से लेकर के 12 सूत्र तक, और सेकंड पाद जो है उसके एक से दो और फिर 46 से 45, 46 से लेकर 55 तक। और फिर जो थर्ड चैप्टर है उसका 1 to 6, 1 से लेकर 6 तक। तो इन सूत्रों के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे, फिर इनसे रिलेटेड ही आगे जो टॉपिक्स दिए गए हैं फिर उनके बारे में टॉपिक पर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो समाधि पाद है उसमें जैसे इसमें बताया समाधि पाद का 1 से लेकर के 12 सूत्र। तो ये पहले पाद के पहले सूत्र में ही जो है सबसे पहले ये बताया है कि योग के लिए किस चीज की आवश्यकता है। ठीक है ना, क्या क्या हमें समझना पड़ेगा, क्या जानना पड़ेगा, क्या किस तरह का हमें अपना बिहेवियर या अपना जीवन रखना पड़ेगा, उसके बारे में बताया कि वो आवश्यकता क्या है। तो पहला जो पहले पाद का पहला ही सूत्र है अत योगानुशासन। तो यानी योग के लिए सबसे पहले अनुशासन की आवश्यकता बताइए। अनुशासन, हम पहले इन सूत्रों को रिपीट भी कर सकते हैं एक बार। आप जिनके पास हो वो मन ही मन में आप उच्चारण करना उनका, और जिनके पास नहीं है वो सुनना। मैं उसके बाद जो है क्लास के बाद ये सूत्र भेज दूंगा आपको। ठीक है, तो उच्चारण करेंगे अपना माइक ऑफ करके। अथ योगानुशासनम, पहला सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। ये 3 सूत्र हुए और ये बेस है पूरे योग सूत्र का। ठीक है ना, पहला सूत्र है अथ योगानुशासन, फिर दूसरा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, तीसरा है तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थान, इसके मीनिंग भी मैं बताऊंगा। फिर चौथा है वृत्ति सारूप्य मित्रत्व, फिर पांचवा है वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्तियां 5 प्रकार की हैं और प्रत्येक वृत्ति के जो है 2 रूप हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। फिर छठा सूत्र है जो 5 प्रकार की वृत्तियां बताई हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 वृत्तियां बताई गई हैं। फिर इन वृत्तियों का स्वरूप बताया गया है। प्रमाण के बारे में बताया गया है, 3 प्रकार के प्रमाण बताए हैं योग सूत्र में। प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाणानि, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण बताए हैं। ये 7वें सूत्र में बताए हैं। फिर 8वें सूत्र में बताया है विपर्यय के बारे में। विपर्यो मिथ्या ज्ञान में तुक प्रतिष्ठम, विपर्यय यानी विपरीत ज्ञान। फिर आगे 9वें सूत्र में बताया है विकल्प वृत्ति के बारे में, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। फिर 10वां सूत्र है, 10वें सूत्र में निद्रा वृत्ति के बारे में बताया गया है कि अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा। फिर 11वें सूत्र जो है उसमें अंतिम वृत्ति जो 5वीं वृत्ति है उसके बारे में बताया है अनुभूत विषय असंप्रमोशः स्मृति। और फिर अगला जो 12वां सूत्र है उसमें वृत्तियों के निरोध के उपाय बताए हैं, अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। तो ये 1 से लेकर के 12 तक के जो सूत्र हैं ये पहले इनके बारे में चर्चा करेंगे, इनको समझेंगे थोड़ा सा किस किस सूत्र में क्या क्या बताया है। तो पहला जो सूत्र बताया, पहले सूत्र में जैसे मैंने अभी बताया आपको कि उसमें बताया कि योग के लिए क्या आवश्यक है। पहला ही सूत्र है अथ योगानुशासन, जिसका अर्थ निकलता है कि अब जो है हम योग विषयक शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। तो पहले सबसे पहले आवश्यकता बताया कि आवश्यकता क्या है योग के लिए, किस चीज की आवश्यकता है, अनुशासन की आवश्यकता। अनुशासन अगर नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम योग के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। इसमें पहला जो शब्द आया है अथ शब्द आया है सूत्र में, जो पहला शब्द है अथ। तो अथ जो शब्द है वो महर्षि जो व्यास भाष्य है, व्यास भाष्य के ऊपर जो विज्ञान भिक्षु जो है उनकी जो योग वार्तिक लिखी है उन्होंने,
उसमें उन्होंने बताया कि अथ शब्द जो है वो आरंभ का वाचक है, ग्रंथ आरंभ का वाचक है, यानी आरंभ में उसका प्रयोग किया जाता है। और अथ शब्द का जो अर्थ एक निकलता है वो मांगलिक शब्द के रूप में भी उसको लिया जाता है, कल्याणकारी शब्द यानी शुभ के रूप में भी उसको लिया जाता है। तो बहुत सारे हमारे ग्रंथ, बहुत सारे हमारे मंत्र ऐसे भी हैं जिनमें प्रारंभ में अथ शब्द जुड़ा है। तो अथ का मतलब जो है मांगलिक भी है और वो आरंभ का वाचक भी है, आरंभ यानी प्रारंभ में उसका उच्चारण करना। ठीक है। और ऐसी मान्यता भी है कि अथ शब्द जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से निकला है, जिसका उपयोग या प्रयोग जो है वो शुभ कार्यों के लिए किया जाता है। तो कोई भी शुभ कार्य जो प्रारंभ जब कर रहे हैं तो उसमें प्रारंभ में अर्थ शब्द को जोड़ा जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो है और अर्थ का शब्द अब भी निकलता है, जैसे सूत्र में आया कि अब जो है योग विषयक शास्त्र का प्रारंभ करते हैं। तो अर्थ शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। अर्थ शब्द का अर्थ जो है वो आरंभ का वाचक भी है, यानी प्रारंभ में उसको लिया जाता है। वो मांगलिक शब्द भी है। वो जो है अब के रूप में भी उसको उसका अब शब्द से भी उसका अर्थ निकाला जाता है। तो इस तरह से उसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो अथ शब्द आया है तो उसको हम समझ सकते हैं कि जो अथ शब्द है उसका जो इस सूत्र में प्रयोग किया गया है उसमें उसका प्रारंभ में उच्चारण करने का मतलब ये है कि ये जो योग विषयक शास्त्र जो हम प्रारंभ कर रहे हैं ये सबके लिए कल्याणकारी और मंगलकारी, क्योंकि अथ शब्द जो है वो आरंभ के रूप में भी लिया जाता है, कल्याणकारी शब्द है तो इसलिए भी प्रारंभ में वो लिया जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अर्थ ये निकलता है कि अब हम जो योग विषयक शास्त्र का प्रारंभ कर रहे हैं ये सबके लिए कल्याणकारी हो, शुभ हो, शुभदायक हो। फिर शब्द आता है अनुशासन। तो अनुशासन जो है, अनुशासन का मतलब अनुसरण करना भी है। अनुशासन जिसको अनुसरण मतलब जिसको कहते हैं फॉलो करना किसी चीज को। और अनुशासन का मतलब ये जो है एक तरह से स्वयं पर नियंत्रण भी है, कंट्रोल जिसको कहते हैं। तो अगर इसको देखें कि अनुशासन को अगर हम देखें कि आप जैसे हम सुनते हैं शासन, शासन का मतलब क्या होता है? शासन का मतलब होता है कि जो व्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थाओं को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए किसी बॉडी का, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो चाहे कोई वो उसकी प्राइवेट कोई रेगुलेटरी बॉडी हो, तो वो उसको जो है नियमित रूप से चलाने का काम करती है, यानी उसके ऊपर शासन करती है। शासन का मतलब वही है किसी व्यवस्थित नियम के अंतर्गत उस व्यवस्था को चलाना। तो यहाँ पर अनुशासन, जैसे मैं कह रहा था कि किसी चीज को फॉलो करना, उसका अनुसरण करना या किसी चीज के पीछे चलना। तो किसको फॉलो करना, किसके पीछे चलना, किसको जो है आत्मसात करना, तो उसका मतलब है कि जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, जो हमारे योग शास्त्रों में बताया गया है, जो वेदादि जो शास्त्र हैं उनमें बताया गया है, उन नियमों को, उन सिद्धांतों को फॉलो करना, उनका अनुसरण करना, उनको आत्मसात करना और उनको अपने जीवन में धारण करते हुए आगे बढ़ना। तभी ये योग जो है वो कल्याणकारी होगा, तभी ये जो है शुभ फलदायक होगा, तभी उसका सही या अच्छा रिजल्ट हमें मिल पाएगा। ठीक है ना। अथ योगानुशासनम, योग भी आया शब्द बीच में। योग के बारे में तो आगे सूत्र आया है, योग चित्त वृत्ति निरोध है। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है, यानी चित्त में जो हमारे उथल पुथल होती रहती है, चित्त जो है वो एक तरह से अस्थिर जो रहता है, ये वृत्तियां जो है चित्त को अस्थिर करती है। कैसे? जैसे एक तालाब है, तालाब में, तालाब का जो पानी होता है वो ठहरा हुआ होता है, स्थिर होता है, और उसमें अगर कोई कंकड़ पत्थर उसमें डाल दिया जाए तो उसमें हलचल उठने होने लगती है, उसमें लहरें उठने लगती है। तो ये जो चित्त है हमारा, इसकी जो स्वाभाविक स्थिति है वो शांत स्थिति है। ठीक है ना, जिसमें किसी तरह की लहरें तरंगे वृत्तियां ना हो। लेकिन इसमें रजोगुण तमोगुण ये जो है गुणों गुणे सुवर्तन्ते, जो वर्तन्ते जो गीता में कहा गया है, गुणी गुण में बरत रहे हैं। कभी कोई गुण प्रबल होता है, कभी कोई गुण प्रबल होता है, तो उन गुणों के आधार पर ही इन चित्त में जो है वो वृत्तियां उठती रहती हैं। जिस समय जैसा गुण प्रबल होता है उसमें उसी तरह की वृत्तियां उसमें उठती हुई दिखाई देती हैं, या उस तरह के भाव भी कह सकते हैं आप। उसी तरह के भाव चित्त में जो है वो
उठते हुए दिखाई देते हैं, उसी तरह के विचार जो है उसमें उत्पन्न होते हैं। तो अथ योगानुशासनम मतलब कि अब हम जो योग विषयक शास्त्र का प्रारंभ कर रहे हैं वो सबके लिए कल्याणकारी हो। और वो शास्त्र क्या है, जो मतलब अनुसरण किसका करना है, जो शास्त्रों में, योग शास्त्र में, योग सूत्र में, या योग के जो ग्रंथ हैं उनमें, या जो वेद आदि जो ग्रंथ हैं उनमें जो नियम सिद्धांत जो बताए गए हैं उनको, उनका अनुसरण करना, उनको फॉलो करना, उनको आत्मसात करते हुए जीवन में आगे बढ़ना। तो जब ये चीजें हम अपने जीवन में उतारते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से जो है योग साधना में या योग के मार्ग में सफलता मिलनी सुनिश्चित है। तो ये बेस है, ठीक है ना। मतलब एक तरह से इसमें क्या बता रहे हैं कि आवश्यकता क्या है योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन की आवश्यकता है। और योग में ही नहीं, जीवन में कोई भी किसी भी कार्य में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अनुशासित होकर चलना बहुत जरूरी है। चाहे वो आप स्टडी कर रहे हैं किसी भी विषय में, उसमें भी, या जो है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी, या अपने जीवन को आपने जो है स्वस्थ रखना है तो उसके लिए भी। तो अनुशासन में रहना तो बहुत जरूरी है जी। अनुशासन का मतलब है ऐसे नियम जो हमारे जीवन को व्यवस्थित तरीके से जो है आगे बढ़ा सके, सही तरीके से आगे बढ़ा सके, उनको फॉलो करना है। तो इस तरह से ये अथ योगानुशासनम का यहाँ पर अर्थ निकलता है। अलग अलग तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी आपको। फिर अगला जो सूत्र है, अगले सूत्र में बताया कि योग है क्या। पहले बताया कि योग के लिए आवश्यक क्या है, उसके लिए बताया कि अनुशासन आवश्यक है। फिर बता रहे हैं कि योग है क्या, उसकी परिभाषा, उसकी डेफिनेशन या उसका लक्षण जो है दूसरे सूत्र में दिया है। दूसरा सूत्र क्या है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसको भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, अभी तो हम शॉर्ट में समझेंगे इसको। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। तो वृत्तियां, जैसे मैंने बताया कि वृत्तियां उसी तरह से चित्त में विक्षेप या उसमें अस्थिरता उत्पन्न करती हैं, जैसे तालाब में कंकड़ फेंक दें तो उसमें पानी में हिलोरे उठते हैं, हलचल उठती है, लहरें उठती हैं और उसमें अस्थिरता दिखाई देती है। ऐसे ही जब ये चित्त में ये वृत्तियां उठती हैं अलग अलग तरह की, जो बताई हैं आगे बताएं और इसके बारे में चर्चा करेंगे, तो ये चित्त को अस्थिर कर देती है, उसकी शांति को भंग कर देती है, उसकी एकाग्रता को भंग कर देती है। और योग के लिए क्या आवश्यक है, तो योग के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। योग के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, योग की उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए, जिनको ध्यान समाधि कहा गया है, उन तक पहुंचने के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। एकाग्रता, वैसे तो धारणा को एकाग्रता कहते हैं, लेकिन ये एकाग्रता का प्रारंभ जो है प्रारंभिक योगांगों से ही हो जाता है। यानी जो भी हम कर रहे हैं वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरी जागरूकता के साथ, पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ हम उसमें जो है संलग्न रहते हैं। चाहे वो हम यम नियम का पालन कर रहे हैं, चाहे आसनों का अभ्यास कर रहे हैं। आसनों का अभ्यास करते समय भी यही बताया जाता है कि अपने अभ्यास करते समय आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान रखना चाहिए, अपनी श्वासों पर ध्यान रखना चाहिए। जो अभ्यास कर रहे हैं, कुछ किसी भी आसन का अभ्यास कर रहे हैं, उस आसन के करते समय जो शरीर में, शरीर के अंगों प्रत्यंगों में जो दबाव, तनाव, खिंचाव या जो हलचल हो रही है, उसमें जो अनुभव हो रहे हैं करते समय, जो अलग अलग शरीर के अंगों में जो अलग अलग तरह के अनुभव हो रहे हैं, उनको महसूस करना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हमारा जो मन है वो जो बाहर के विषयों में, अलग अलग विषयों में जो भटक रहा था, अब वो जो है शरीर पर, श्वासों पर वो टिकने लगता है धीरे धीरे। तो इससे भी हमारा मन जो है वो धीरे धीरे एकाग्र होने लगता है। तो प्रारंभिक योगांगों से ही हमारा मन जो है वो एकाग्र होने लगता है। वैसे तो सामान्य रूप से चित्त को ही मन कह देते हैं, लेकिन योग में अगर हम देखें तो मन, बुद्धि और अहंकार, इसको जो है चित्त कहा गया है। इसको त्रिअंतःकरण भी कहा गया है। तो चित्त यानी योग में जो बताया गया है, मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों का संयुक्त रूप जो है वो चित्त है। तो परिभाषा के रूप में यहाँ बताया, लक्षण के रूप में यहाँ बताया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। यानी जब इन चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है तब योग
की स्थिति प्रारंभ होती है या तब योग जो है साधना प्रारंभ होता है। तो ये लक्षण बताया, ये उसका इसकी एक डेफिनेशन दी। तो ये 12 तक जो सूत्र है इनमें हम ये सीक्वेंस में ही है, तो इनको सीक्वेंस में ही लेकर चलेंगे। फिर आगे बताया कि जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो क्या स्थिति होती है, चित्त की वृत्तियों के निरोध होने पर क्या स्थिति आती है। तो उसके लिए सूत्र 3 में बताया कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, तदा यानी तब, कब, जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी वृत्तियां निरोध होने का मतलब है रुकना। वृत्तियां जब रुक जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं, उनका आवागमन जो है विचारों का, भावों का, वृत्तियों का जो आवागमन है, या चित्त में जो विचारों की जो तरंगे उठ रही थी उसको अस्थिर कर रही थी, तो वो अब जो है रुक जाती है। तो उनके जब वो वृत्तियां रुक गई, जब पानी में जो है कंकड़ पत्थर गिरने जो है बंद हो गए तालाब के, तो वो पानी फिर पहले की तरह से ही वो स्थिर हो जाता है। तो ऐसे ही जब ये चित्त की जो वृत्तियां हैं जब ये शांत हो जाती हैं, इनका निरोध हो जाता है, निरुद्ध हो जाती हैं, तो जो है चित्त वो स्थिर हो जाता है। और जो चित्त है, स्थिर चित्त होने पर फिर उसको जो दृष्टा है उसको अपने स्वरूप का बोध होने लगता है, अपने स्वरूप की अनुभूति होने लगती है, उस आत्म स्वरूप का उसे ज्ञान होने लगता है, यानी वो अपने स्वरूप में स्थित होने लगता है। अपने का मतलब है आत्म स्वरूप में। अपना कौन है? आत्मा। शरीर अपना नहीं है, शरीर मैं नहीं है। सामान्य रूप से शरीर को मैं कहा जाता है, मैं करके संबोधन किया जाता है, लेकिन यहाँ जो मैं का मतलब है वो उस आत्मा रूपी दृष्टा से है जो सबको जानने वाला है, जो ज्ञान का स्रोत है। वो माध्यम तो चित्त है, उसमें चित्त के माध्यम से हो रहा है, यहाँ पे चित्त को भी दृष्टा कहा गया है, लेकिन वो चित्त में भी जो चेतना आ रही है वो उस आत्म तत्व के कारण आ रही है। नहीं तो चित्त जो है वो प्रकृति से उत्पन्न है, वो प्रकृति का प्रोडक्ट है। तो प्रकृति जड़ है, इसलिए चित्त भी जड़ है। ठीक है। प्रकृति आत्मा जो उसको चैतन्य कहा गया है, तो उस चैतन्य के निकट होने के कारण, उसके नजदीक होने के कारण ये चित्त जो है वो चेतन प्रतीत होता है, जबकि ये चित्त जो है जड़ है। जड़ क्यों है? क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न है, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना। जड़ है तो जड़ क्यों है? जड़ इसलिए है क्योंकि जब प्रकृति जड़ है, और जड़ से जड़ की उत्पत्ति हो सकती है, तो प्रकृति जड़ है तो उससे चित्त जो है उसका प्रोडक्ट होने के कारण ये भी जड़ ही है। तो वही कह रहे हैं कि तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान, तब दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। कब? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है, यानी जब चित्त में जो अस्थिरता थी, जो उसमें विक्षेप आ रहे थे, जो उसकी स्थिरता को भंग कर रहे थे, शांति को भंग कर रहे थे, एकाग्रता को भंग कर रहे थे, अब वो वृत्तियां, वो तरंगे अब जो है रुक गई हैं, उनका निरोध हो गया है। तो जब वो रुक जाती हैं तब जो है दृष्टा को अपने स्वरूप का बोध होता है कि मैं कौन हूँ। अभी तक तो शरीर को ही मैं समझ रहा था। फिर उसको पता लगता है कि आंख है, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, जीभ है, त्वचा है, ये जो भी हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब मैं नहीं हूँ। मैं इन सब से अलग जो है उस शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप जो परमात्मा है, उसी के अंश के रूप में इस शरीर में आत्म तत्व के रूप में विद्यमान। तो उस चैतन्य तत्व, उस आत्म तत्व का बोध उसे होने लगता है। लेकिन कब होता है? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। तो उन चित्त की वृत्तियों का निरोध होने के फल स्वरूप, यानी उसका फल, उसका रिजल्ट एक तरह से बताया कि दृष्टा को अपने स्वरूप का अनुभव होने लगता है, यानी वो जो है अपने आत्म स्वरूप में स्थित होने लगता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब तक चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ था तब तक दृष्टा की क्या स्थिति थी, वो कहाँ था? अब तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। जब तक वृत्तियों का निरोध नहीं हुआ था, जब तक वृत्तियां उठ रही थी, जब तक तरंगे उठ रही थी, जब तक अस्थिरता थी, तब तक जो है उसकी क्या स्थिति थी? तो फिर अगले सूत्र में बता रहे हैं, सूत्र 4 में, कि वृत्तियों के साथ में तादात्म्य किए हुए था, वृत्ति सारूप्य मित्र थे, यानी वो जो दृष्टा है वो वृत्तियों के साथ में ही तादात्म्य बनाए हुए था, उन्हीं के साथ में ही लिप्त था, उन्हीं के साथ में ही खोया रहता था। मतलब कि जैसा भाव आया, जैसे विचार आए, जैसी परिस्थिति हुई, उसी के अनुसार बह गए। जैसे पानी का तेज बहाव आता है नदी में,
उसके साथ जो है, जो उसके किनारे पर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे वगैरह जो होते हैं, तो वो भी उस तेज बहाव में जो है बह जाते हैं। तो ऐसे ही जो ये तेज बहाव जो वृत्तियों के आते हैं, इन वृत्तियों के तेज बहाव में जो वो दृष्टा है वो बह जाता है, भाव के साथ में बह जाता है। ये भाव जो है उसको बहा ले जाते हैं। मतलब इसको अगर उदाहरण से हम समझें कि जैसे कई बार बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है, तो उसमें हम उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, ढोल बजाने लगते हैं, नाचने गाने लगते हैं। और जब कई बार जो है कुछ इमोशनल बात हो जाती है, कुछ दुख की बात हो जाती है, तो शोक मनाने लगते हैं, रोने लगते हैं, उदास हो जाते हैं, या चुप चुप रहने लगते हैं। तो ये क्या है, दोनों ही विषम परिस्थितियां हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में डेफिनेशन दी है योग की, समत्वम योग उच्यते। तो ये दोनों ही विषम परिस्थितियां हैं। तो समभाव में रहना, जब वृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो दृष्टा स्वरूप में स्थित इसीलिए होता है क्योंकि वो समभाव में आ जाता है। समभाव का मतलब है कि कोई भी किसी भी परिस्थिति, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, चाहे वो हमारे अकॉर्डिंग हो या हमारे अकॉर्डिंग हो ना हो, तो उस किसी भी परिस्थिति का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जो मान लीजिए, जब दुख की अनुभूति, दुख क्या है और सुख क्या है, ये परिस्थितियां हैं एक तरह की। जो परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं उनमें हम सुख का अनुभव करते हैं, जो परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती हैं उनमें हम दुख का अनुभव करते हैं। तो ये जो है अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हैं। लेकिन क्या होता है, इन परिस्थितियों को जब वो दृष्टा अपने ऊपर आरोपित कर लेता है कि ये तो मेरे द्वारा हो रहा है, मेरे करने से हो रहा है, या मुझे हो रहा है, तो वो इन सब का फिर अनुभव करने लगता है, इन सब में वो बंध जाता है, इन सबको अपने ऊपर आरोपित कर लेता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वृत्तियों के साथ में तादात्म्य बनाए रखता है, यानी उन्हीं के साथ में जो है घुला मिला रहता है। वृत्ति सारूप्य मित्र, यानी उन्हीं के साथ में मैत्री भाव बनाए रखता है, उन्हीं के साथ में जो है लिप्त रहता है। जिस तरह का भाव, जिस तरह का विचार, जिस तरह की परिस्थिति, जिस तरह की स्थिति हुई, उसी में ही जो है वो बह गया, यानी उसी के अकॉर्डिंग व्यवहार करता है, उसी के अकॉर्डिंग उसके भाव, उसी के अकॉर्डिंग उसके विचार जो है वो होते हुए दिखाई देते हैं। इसीलिए बताया यहाँ पे कि वृत्तियों के साथ में तादात्म्य बनाए रखता है, यानी उन्हीं से अंडरस्टैंडिंग बना करके रखता है। तो जैसी वृत्ति होती है वैसे भाव होते हैं, जैसे भाव होते हैं वैसे विचार होते हैं, और जैसे विचार होते हैं वैसे क्रियाकलाप होते हैं। तो ये कनेक्टेड है सब अपने आप से। फिर अब यहाँ पर शब्द आया वृत्ति। अब आगे वृत्तियों के बारे में बताएंगे कि वृत्तियां क्या है, कितनी है, क्या उनका स्वरूप है। तो सूत्र 5 में और 6 में जो है इन वृत्तियों के बारे में बताया, उसका स्वरूप बताया, एक तरह से उनके दो दो रूप बताए हैं। वृत्तियां जो है 5 प्रकार की बताई हैं। वृत्तियां पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, यानी वृत्तियां क्या है, 5 है, पंचतया 5 प्रकार की हैं। और प्रत्येक वृत्ति के दो दो रूप, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे एक सिक्का है, 1 रुपये 2 रुपये कोई भी कॉइन है, तो उस सिक्के के एक तरफ जो है हेड है, एक तरफ टेल है, सिक्का एक, ठीक है। ऐसे ही ये वृत्ति एक ही है, एक ही वृत्ति के दो दो रूप बताए गए, एक ही वृत्ति के दो दो रूप बताए गए, क्या क्या, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जो क्लिष्ट वृत्ति है वो जो है हमें क्लिष्ट मतलब जो दुख उत्पन्न करने वाली है। क्लिष्ट का मतलब क्लेश से है, क्लेश का मतलब दुख, यानी जो दुख उत्पन्न करने वाली है। और दुख उत्पन्न कब होता है, दुखों में कब गिरते हैं, जब हम संसार में जो है अट्रैक्ट होते हैं, संसार के प्रति आसक्त रहते हैं और उसी में ही लिप्त रहते हैं। उन्हीं चीजों में, सांसारिक व्यवहार में, सांसारिक क्रियाकलाप में, सांसारिक संबंधों में, सांसारिक चीजों में हम जो है आसक्त रहते हैं। तो जब उनमें आसक्ति बढ़ जाती है, उनमें जो है अटैचमेंट बढ़ जाता है, और वो जब चीजें नहीं मिल पाती, तो फिर क्या होता है, दुख का अनुभव होता है। यानी संसार में जितना अट्रैक्ट होंगे, जितना आसक्त होंगे, जितना लिप्त होंगे, वो दुख का कारण बनेगा। तो ये जो क्लिष्ट वृत्ति है, ये क्या है, संसार की ओर ले जाने वाली, ये भोगों में लिप्त कराने वाली, संसार में जो है आसक्त कराने वाली। और जो अक्लिष्ट वृत्ति है,
ये अक्लिष्ट वृत्ति जो है ये जो है योग की ओर ले जाने वाली है, ये भोगों से हटा करके योग मार्ग की ओर अग्रसर कराने वाली है। तो इसको क्लिष्ट वृत्ति को अविद्याजनित कहते हैं और अक्लिष्ट वृत्ति को विद्याजनित कहते हैं। यानी अज्ञानता के कारण संसार में जितना लिप्त रहेगा वो संस्कार अज्ञानता के उसके जो है प्रबल होते चले जाएंगे, दृढ़ होते चले जाएंगे। और जब योग मार्ग की ओर आगे बढ़ेगा, योग साधनों के द्वारा उनका अभ्यास करते हुए आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ये अक्लिष्ट वृत्ति जो है दूर होती चली जाएगी। यानी सांसारिक जो भोग है उनको प्राप्त न होने के कारण जो दुख की अनुभूति हो रही थी वो धीरे धीरे हटने लगेगी, यानी क्लिष्ट से वो अक्लिष्ट हो जाएगी। ठीक है ना, यानी भोगों से वो योग की ओर डाइवर्ट हो जाएगी। तो एक क्लिष्ट है और एक अक्लिष्ट है, यानी एक ही वृत्ति क्लिष्ट भी हो सकती है और अक्लिष्ट भी हो सकती है। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक दृश्य है, सड़क में कोई घटना हुई, दुर्घटना होगी और दो लोग जा रहे हैं, दो लड़के जा रहे हैं, एक का नाम क्लिष्ट है और एक का नाम अक्लिष्ट है। ठीक है, तो वो उस एक ही घटना को दोनों देख रहे हैं। उस घटना में, दुर्घटना में कोई एक किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो उस दुर्घटना में जिसका एक्सीडेंट हुआ है उस सड़क पर पड़ा हुआ है अचेत अवस्था में, उसको सेंस नहीं है, उसके हाथ में घड़ी है, गले में चैन है, पॉकेट में पर्स है, मोबाइल भी है, ये सब जो है दिखाई भी दे रहे हैं जो दूसरे लोग हैं। तो ये दोनों उस स्थिति को देखते हैं। अब एक व्यक्ति जो है, जो क्लिष्ट है, क्लिष्ट वृत्ति वाला है, जिसका नाम भी क्लिष्ट है, उसको वो देख करके उसमें उसको आसक्ति होगी, उसे ये लगेगा कि ये पड़ा है ऐसे ही, जो है इसके गले में सोने की चैन भी है, मोबाइल भी है, पैसे भी हैं, तो इन सबको निकाल लेना चाहिए। और वही चीज, वही दृश्य जो है दूसरा देख रहा है जिसका नाम अक्लिष्ट है, तो उसके मन में दूसरे भाव जगेंगे कि किस तरह से उसकी हेल्प करी जाए, किस तरह से उसका मदद की जाए कि वो थोड़ा सा खड़ा हो सके, होश में आ सके या ठीक हो सके। तो देखने दृश्य एक ही है, लेकिन उनके भाव, उनके विचार, उनकी वृत्तियां अलग अलग हैं। उन वृत्तियों के अलग अलग होने के कारण, क्लिष्ट और अक्लिष्ट होने के कारण वो जो है उनको अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। तो उसको ऐसा समझ सकते हैं, यानी सिक्का तो एक ही है, दृश्य तो एक ही है, लेकिन कोई उसे हेड की तरफ से देख रहा है, कोई उसे टेल की तरफ से देख रहा है। एक सिक्के को कोई हेड की तरफ से देख रहा है, कोई टेल की तरफ से देख रहा है। ऐसी एक दृश्य है, तो उस दृश्य को जो है क्लिष्ट वृत्ति वाला अपने साइड से देखेगा और अक्लिष्ट वृत्ति वाला अपनी साइड से, यानी अपने भाव के अनुरूप देखेगा। एक ही वृत्तियों के दो दो रूप है। वो एक ही वृत्ति जो है अगर क्लिष्ट भाव है, उसमें क्लिष्ट वृत्ति है तो भोगों की ओर ले जाएगी, और अक्लिष्ट है तो योग की ओर, यानी सांसारिक भोगों से हटा करके योग की ओर अग्रसर कराए। तो क्लिष्ट वृत्ति जो है वो अज्ञान जनित है और अक्लिष्ट वृत्ति जो है वो ज्ञान जनित। अक्लिष्ट वृत्ति में आगे बढ़ने से ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा, ज्ञान की वृद्धि होगी, और अक्लिष्ट वृत्ति में लिप्त रहने से जो है अज्ञानता के संस्कार और प्रबल होंगे। तो ये जो है पांचवें और छठे सूत्र में जो है यहाँ पे पांचवें सूत्र में बताया। फिर छठे सूत्र में इन वृत्तियों के जो है प्रकार बताए, 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं। क्या क्या है? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 वृत्तियां बताई गई, पंच वृत्तियां बताई गई। तो प्रमाण क्या है, विपर्यय क्या है, विकल्प क्या है, निद्रा क्या है, स्मृति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे, क्या स्वरूप है इन पांचों वृत्तियों का। तो एक एक वृत्ति के ऊपर जो है एक एक सूत्र में बताया गया है। सूत्र 7 में जो है प्रमाण के प्रकार बताए कि प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाण। पहले तो ये समझना जरूरी है कि प्रमाण कहते किसे हैं। प्रमाण कहते हैं जैसे आप कोर्ट में भी देखते हैं, सीरियल में, टीवी में भी, पिक्चर में देखते होंगे कि जो जज होता है वो प्रमाणों के आधार पर, यानी एविडेंस के आधार पर जो है अपना निर्णय देता है। तो प्रमाण क्या है? प्रमाण के माध्यम से जो है सत्य को स्थापित किया जाता है, उसके प्रमाण दिए जाते हैं कि ये इसके एविडेंस है, इन एविडेंसों के आधार पर ये रहा होगा, ये हुआ होगा। ठीक है,
यानी किसी भी चीज को जानना। तो वो जानना कैसे होता है? प्रमाण के आधार पर, उसके लिए जो है प्रमाण दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है सूत्र 7 में प्रमाण के प्रकार बताए गए। ठीक है, प्रत्यक्षानुमानागम प्रमाणान, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण, ये 3 प्रकार के प्रमाण बताए हैं। ठीक, और प्रमाण क्या है? प्रमाण है ज्ञान प्राप्ति का साधन। तो ये जो 3 प्रमाण बताए गए यहाँ पे, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो प्रत्यक्ष क्या है? प्रत्यक्ष बताया गया है कि इंद्रियों के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष कहा गया है। इंद्रियार्थ सन्निष्कर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, यानी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां बताई हैं हमारी, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। इनके सबके अपने अलग अलग विषय हैं। आंख का विषय दृश्य है, कान का विषय शब्द है, नाक का विषय गंध है, त्वचा का विषय स्पर्श है। तो इन ज्ञानेंद्रियों के अपने अलग अलग विषय हैं। तो जब इन विषयों का इन ज्ञानेंद्रियों के साथ सन्निष्कर्ष होता है, यानी संयोग होता है, तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको प्रत्यक्ष कहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष का मतलब है कि आंखों आंखों देखी या आंखों से देखना। ठीक है, लेकिन आंखों से देखना ही प्रत्यक्ष नहीं है। आंखों से देखना प्रत्यक्ष है, लेकिन आंखों से देखना ही प्रत्यक्ष नहीं है। ठीक है, जो अन्य ज्ञानेंद्रियां हैं, मान लीजिए किसी की आंखें नहीं है, किसी को नहीं दिखाई देता, उसकी आंखें खराब है, तो वो प्रत्यक्ष कैसे करेगा? है ना? तो वो अन्य इंद्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष कर सकता है, यानी सुन करके, सूंघ करके, स्पर्श करके, ठीक है, रस के यानी स्वाद के माध्यम से। तो उन विषयों का जो प्रत्यक्ष जो कर सकता है वो अन्य ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से कर सकता है। ऐसा नहीं कि किसी की आंख नहीं है तो वो किसी चीज का प्रत्यक्ष नहीं कर सकता। जैसे कई बार होता है कि किसी को दिखाई नहीं देता, ठीक है, और कहीं पर आग लग रही है, कहीं पर कुछ जल रहा है, तो उसे जलने की गंध आ जाती है, और वो कहता है कि कोई चीज जल रही है, आसपास कहीं आग लग रही है, कुछ रबड़ जल रही है, दूध जल रहा है, कपड़ा जल रहा है, तो वो जो है उसके अनुभव में आ जाता है। तो केवल आंखों से देखना ही प्रत्यक्ष नहीं है। जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों के जो विषय है, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनके जो विषय है, आंख का दृश्य है, कान का शब्द है, नाक का गंध है, त्वचा का स्पर्श है, जीभ का रस है। तो इन विषयों का जब उन ज्ञानेंद्रियों के साथ में संयोग होता है, संनिष्कर्ष होता है, तो उससे जो ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उसको प्रमाण कहा है। इंद्रिया सन्निष्कर्ष जन्य ज्ञानम प्रत्यक्षम, तो उसको प्रत्यक्ष, वो प्रत्यक्ष है। ठीक, फिर है अनुमान। अब ये प्रत्यक्ष भी जो है क्लिष्ट भी हो सकता है और अक्लिष्ट भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा था कि हर वृत्ति के दो दो रूप हैं। हर, जैसे एक एक जो सिक्का है उसके 2 रूप हैं, हेड टेल, ऐसे ही जो हर वृत्ति है उसके 2 2 रूप। तो यहाँ पे ये क्लिष्ट भी हो सकती है, प्रमाण वृत्ति, और अक्लिष्ट भी हो सकती है। अक्लिष्ट मतलब किसी चीज को देख करके अगर जो है उससे वो हमें, हाँ जी, सॉरी, बच्चे भी क्लास कर रहे हैं कि चौधरी साहब? शिवा, यस सर, यस। माइक ऑफ करो ना अपना। तो जैसे बताया कि इनके 2 2 के रूप हैं, यानी अगर ये प्रत्यक्ष जो है जिसको कहा गया है, ये वृत्ति अगर क्लिष्ट होगी तो दुखों का कारण बनेगी, अगर अक्लिष्ट होगी तो योग की ओर ले जाने वाली होगी। तो हर वृत्ति के 2 2 रूप हैं। ऐसे ही अनुमान वृत्ति है। अनुमान कहते हैं कि किसी चीज को देख करके उसके कारण होने वाली दूसरी चीज का अनुमान करना। जैसे, लेकिन जिस चीज को देख करके दूसरी चीज का अनुमान किया जा रहा है उसमें संबंध होता है, उसको व्याप्ति संबंध कहते हैं। उन दोनों चीजों में व्याप्ति संबंध होना चाहिए। व्याप्ति मतलब कि अगर एक वहां है तो दूसरा वहां निश्चित होगा।
अगर एक उसका लक्षण दिखाई दे रहा है तो उस चीज की दूसरी चीज की वहां पर उपस्थिति निश्चित होगी। जैसे दूर कहीं हम धुआं देखते हैं उठता हुआ पहाड़ी पर या कहीं अपने से कुछ दूरी पर, तो ये अनुमान लगाते हैं कि वहां पे जो है अग्नि होगी, अग्नि है वहां पे, तब धुआं उठ रहा है। ठीक है ना। तो धुआं और अग्नि जो है उन दोनों में व्याप्ति संबंध है। व्याप्ति मतलब कि एक के रहने पर वहां दूसरे की उपस्थिति निश्चित है, बिना अग्नि के धुआं नहीं उठे। ठीक ऐसे ही हम कई बार देखते हैं कि कई बार हम देखते हैं कि गंगा जी में बहुत मिट्टी आ रही है, बहुत गंदगी आ रही है, ऊपर से बह के पेड़ पौधे आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं बह के। तो उसका क्या मतलब है कि ऊपर कहीं पहाड़ में जो है बहुत तेज जो है वर्षा हुई है, तो इसलिए वहां से मिट्टी पेड़ पौधे वगैरह ये सब जो है पत्थर वगैरह ये सब वहां से जो है बह करके आ रहे हैं। तो ये उसका प्रमाण है। या जैसे रात को हम सो करके उठते हैं सुबह, तो हम देखते हैं कि चारों तरफ जो है गीला हुआ हुआ है, सड़कों पर, गली में, रोड पर जो है, छत पर, सब जगह गीला हुआ है, गीला पड़ा है, पानी पड़ा है। तो उससे हम क्या सोचते हैं, समझते हैं कि रात को जो है वर्षा हुई है, बारिश हुई होगी। तो ये अनुमान हम लगाते हैं। लेकिन अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं कि उन दोनों में व्याप्ति संबंध होना चाहिए। जिस चीज को हम देख करके अनुमान लगा रहे हैं, तो दूसरी चीज जो जिसका अनुमान कर रहे हैं, उन दोनों में व्याप्ति संबंध होना चाहिए, जैसे धुआं और अग्नि। ठीक है, ये उदाहरण है इसका। तो ये जो अनुमान है, ये भी अगर क्लिष्ट होगा तो दुखों की ओर ले जाने वाला होगा, और अक्लिष्ट होगा तो दुखों से हटा करके योग की ओर, योग मार्ग, योग साधना में आगे बढ़ाने वाला होगा। ठीक है। अगर हम अनुमान सही चीजों का करते हैं, अच्छी चीजों का करते हैं, तो हमारी साधना में एक तरह से उपयोगी होगा। और अगर हम जो है उसका अनुमान हम गलत करते हैं, नेगेटिव अनुमान किसी चीज का लगाते हैं, तो वो जो है एक तरह से साधना में बाधक बनेगा। ठीक है। यानी हम अगर अभ्यास करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, और उसके बारे में हम निगेटिव सोचने लगते हैं, निगेटिव अनुमान लगाने लगते हैं, तो वो बाधक बन जाएगा, उसे हम छोड़ देंगे बीच में, क्योंकि निगेटिविटी उसमें आ जाएगी। और यदि उसमें हम पॉजिटिविटी के साथ में उसको देखेंगे, समझेंगे, तो हम उसमें जो है निरंतर आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसको नए नए तरह के अनुभव होंगे, उसमें उसको उसमें धीरे धीरे स्थिरता आएगी, धीरे धीरे उसमें उसको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। तो ये भी जो है क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। क्लिष्ट होगी तो वो उसके लिए दुखदायक होगी, अक्लिष्ट होगी तो उसके लिए वो जो है सहायक होगी। ऐसे ही फिर आगम है। आगम कहते हैं आया हुआ। आया हुआ कैसे? शास्त्रों के माध्यम से, गुरु वचनों के माध्यम से। ठीक है ना। यानी जो ज्ञान का जो साधन है, वो शास्त्रों के माध्यम से, गुरु वचनों के माध्यम से जो आता है, जो हमें प्राप्त होता है, उसे कहते हैं आगम प्रमाण। तो ये जो शास्त्र है, गुरु वचन है, महापुरुषों के जो वचन है, इनको आगम प्रमाण के रूप में बताया गया है। तीसरा जो प्रमाण है, तो ये प्रमाण वृत्ति भी जो है, आगम प्रमाण भी जो है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये भी दोनों हो सकते हैं। जैसे कई आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रंथ हैं, रामायण, गीता वगैरह जो है, ये बहुत से बुद्धिहीन लोग जो है उनकी अपने हिसाब से व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, उनके श्लोकों की, उनकी चौपाइयों की, जबकि उनका स्तर उतना है ही नहीं कि उनको वो समझ सके। तो इसीलिए उनका वो गलत अर्थ निकाल के और समाज में प्रचारित करते हैं, जिसमें समाज के कारण जो है समाज में द्वेष बढ़ने की जो है वो आशंका रहती है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर हम समझते हैं, तो उसको समझने के लिए उस स्तर की बुद्धि, उस स्तर का ज्ञान भी होना चाहिए कि हम उस चीज को उस तरीके से समझ सके। तो जब उस स्तर का नॉलेज, बुद्धि नहीं होती, तो हम उसको उस तरीके से ना समझ के अपने हिसाब से समझने लगते हैं। जैसा भी कहा था कि दृश्य एक है और देखने वाले दो हैं, और वो दोनों उसको अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। तो अपने अपने तरीके से देख करके फिर उसका वो अपने अपने तरीके से ही उसका जो है भाव लगाते हैं, अपने अपने तरीके से उसको देख करके उसमें जो है उनकी एक्टिविटी उसी तरह से होती है। तो अनुमान भी अगर जो है हम किसी चीज के बारे में, सॉरी, आगम जो प्रमाण है, शास्त्र है हमारे, उनका अगर हम गलत तरीके से, निगेटिव तरीके से उनको हम समझ करके उनकी व्याख्या करने लगेंगे, तो वो जो है सबके लिए, उसके लिए भी और सबके लिए भी, समाज के लिए भी, वो जो है एक तरह से
क्लिष्ट होगा, यानी दुखदायक होगा। और यदि उसका हम सही तरीके से समझ करके, सही तरीके से जान करके उसकी सही व्याख्या करेंगे, सही तरीके से उसको समझेंगे और समझाएंगे, तो वो सबके लिए कल्याणकारी होगा, यानी अक्लिष्ट होगा। तो हर चीज के दो पहलू हैं, हर चीज के दो, जैसे कहते हैं सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे ही यहाँ हर वृत्ति के जो है दो दो पार्ट हैं, दो दो रूप हैं उसके, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ऐसे ही प्रमाण तीन बताए, ये तीन प्रमाण भी जो है तीन उसके वो बताए हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। फिर अगली जो वृत्ति है विपर्य, विपर्य वृत्ति वृत्ति के बारे में बताया है सूत्र 4 में, सॉरी सूत्र 8 में। विपर्यो मिथ्या ज्ञान मध्य प्रतिष्ठम। विपर्य क्या है? विपर्य यानी विपरीत ज्ञान, झूठा ज्ञान। ठीक है, झूठा ज्ञान यानी जो किसी वस्तु को देख करके वो उस वास्तविक जो वस्तु है उसका उसके स्वरूप को ना जान करके उसमें किसी अन्य चीज की उसे भ्रांति हो जाती। ठीक है ना, भ्रांति दर्शन भी इसको कह देते हैं। मतलब कोई जो चीज देख रहे हैं वो जो है उसको वैसा ना समझ के कुछ और समझ लेना, उसके जैसा कुछ और समझ लेना। ठीक है ना, जैसे कहते हैं कि रज्जु में सर्प की भ्रांति। ठीक है, रज्जु यानी रस्सी में, रस्सी में जो सांप की भ्रांति हो जाती है। ठीक, क्योंकि सांप भी ऐसा ही लंबा होता है, पतला सा होता है, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा रहता है। अब अंधेरे में अचानक कई बार रस्सी को देख लेते हैं तो सांप समझ लेते हैं, तो उससे डरने लगते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो जब अंधेरा हट जाता है, लाइट खोल देते हैं, तो तब हंसते हैं कि तो रस्सी थी, इसको सांप समझ लेते हैं, इसे देख के डर रहे थे। तो अंधेरे का मतलब क्या है? अज्ञान। और प्रकाश का मतलब क्या है? ज्ञान। तो जब तक अंधेरा रहता है, जब तक अज्ञानता रहती है, तब तक उस रस्सी को ही सांप समझ कर उससे भी अनावश्यक रूप से डरते रहते हैं, भयभीत होते रहते हैं। और जब ज्ञान यानी जब प्रकाश हो जाता है, तो उस प्रकाश में उसका वास्तविक स्वरूप दिखाई देता है। वो वास्तविक रूप से उसकी उसका जो ज्ञान जो है होता है। तो जो उसका वास्तविक ज्ञान होता है प्रकाश में, यानी जब ज्ञान का उदय होता है, तब उसकी ये पता लगता है कि रस्सी नहीं, ये सांप नहीं रस्सी है, तो उसका भय दूर हो जाता है। तो ज्ञान जो है, ज्ञान होने से भय समाप्त होता है और निर्भय होता है। और जब तक अज्ञान रहेगा वो भयभीत रहेगा, तब तक वो रस्सी को भी सांप समझता रहेगा। तो ये भी वृत्ति जब क्लिष्ट होगी तो ये भी दुख का कारण बनेगी, और यही वृत्ति जब अक्लिष्ट होगी तो योग की ओर ले जाने वाली होगी, मोक्ष की ओर ले जाने वाली होगी। जैसे मैं बता रहा था, जब तक भय रहेगा, भय यानी क्लेश यानी दुख उत्पन्न कर रही है, और जब वो प्रकाश हो जाएगा तो भय दूर हो जाएगा, वास्तविक बोध हो जाएगा वो क्या है, रस्सी है। तो यानी वो निर्भय हो जाएगा। तो निर्भय हो जाएगा तो फिर वो उसका चित्त शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। तो ये भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों तरह की है। फिर आगे बता रहे हैं विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प, यानी शब्द जनित ज्ञान मात्र से उत्पन्न होने वाली जो चित्त की वृत्ति है उसे विकल्प कहा है। शब्द जनित ज्ञान किसे कहते हैं? जैसे कह देते हैं कि उड़ने वाला घोड़ा, आकाश कुसुम। आकाश कुसुम मतलब ये आकाश के जो फूल है। जैसे कह देते हैं कि मैं तेरे लिए जो है आकाश के फूल या चांद तारे भी तोड़ लाऊंगा। अब कोई तोड़ के थोड़ा ला सकता है, वो खाली कहने की बात होती है। तो उसे कहा गया है विकल्प, यानी कल्पना कर रहे हैं, पूरी कल्पना मात्र है। ठीक, वो कल्पना जो है वह क्लिष्ट भी हो सकती है और अक्लिष्ट भी हो सकती है। संसार में जो भी हम काम करते हैं उनमें हम पहले कल्पना ही करते हैं। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बनाना है, कोई मॉडल बनाना है, या किसी को अपना घर बनाना है, तो उसके लिए पहले वो कल्पना ही करते हैं कि किस किस तरह से होगा, क्या होगा, उसकी डिजाइनिंग, उसका नक्शा है, सब सारी चीजें। तो कल्पना अगर सही तरीके से करेंगे तो वो उसका रिजल्ट सही होगा, अगर कल्पना निगेटिव होगी तो उसका रिजल्ट भी निगेटिव ही होगा। ठीक है, जैसे बहुत से ये आतंकवादी लोग होते हैं, ये भी कल्पना करके यानी प्लानिंग उस तरह की करते हैं, उस तरह का नक्शा बनाते हैं, उसके इस तरह की अपने दिमाग में प्लानिंग करते हैं और फिर अटैक करते हैं। तो ये क्या है? क्लिष्ट है। यानी उनको भी ये दुख देने वाली है, क्योंकि वो भी मरेंगे ऐसे ही, ये वो बच नहीं सकते कभी। ठीक है, और दूसरों को भी जो है दुख देने वाली है, दूसरों को भी जो है परेशान करने वाली है। और यदि कल्पना अच्छी होगी, मान लीजिए समाज में कोई विकृति है, कोई किसी को आप जो परेशान देख रहे हैं,
किसी को दिक्कत में देख रहे हैं, परेशानी में देख रहे हैं, तो उसकी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए कल्पना करना। ठीक है, समाज में कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनके पास व्यवस्था नहीं है, उसके लिए कल्पना करना, उसके लिए योजना बनाना। तो कल्पना जो है अगर वो नकारात्मक होगी तो वो क्लिष्ट वृत्ति में हो जाएगी, और वही कल्पना अगर सकारात्मक होगी तो अक्लिष्ट वृत्ति में हो जाएगी। फिर आगे बता रहे हैं अभाव प्रत्यय लंबना वृत्ति निद्रा। 10वें सूत्र में बता रहे हैं निद्रा वृत्ति, यानी जिसमें अभाव का आलंबन रहता है, जिसमें अभाव की प्रतीति होती है। ठीक है, अभाव मतलब खालीपन, कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं जाना। लेकिन इसमें क्या है, वैसे तो जो समाधि की स्थिति होती है उसमें भी वो शून्य का भाव ही रहता है, कुछ नहीं देखा, लेकिन उसको जानने का भी उसमें वो उसकी एक अवेयरनेस रहती है। समाधि में जो है एक तरह से सतोगुण की प्रबलता के बाद समाधि की स्थिति आती है। लेकिन जो ये निद्रा की जो वृत्ति है, इसको वृत्ति में इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें तमोगुण प्रधान है। निद्रा तब आती है तो जो तमोगुण प्रधान होता है। ठीक है ना, हम रात्रि में सोते हैं, अधिकांश लोग रात्रि में इसीलिए सोते हैं क्योंकि रात्रि में तमोगुण की प्रबलता होती है। तम और तम जो है वो जड़ता लाता है। तम का मतलब है स्थिति, जड़ता। तो तमोगुण जब प्रबल होता है प्रकृति में, हमारे शरीर में, तब हमें निद्रा आती है। जो लोग दिन में भी सोते हैं ज्यादा, उनमें भी तमोगुण जो है उससे बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए दिन में नहीं सोना चाहिए, सूर्य उदय के बाद नहीं सोना चाहिए। तो ये निद्रा वृत्ति भी क्लिष्ट भी होती है और अक्लिष्ट भी होती है। अगर ये निद्रा जो है, जो उसका समय है, रात्रि के समय प्रॉपर तरह की निद्रा लेना है, ठीक है, तो वो उसके लिए एक तरह से अक्लिष्ट होगी, उसके लिए लाभप्रद होगी, स्वास्थ्यप्रद होगी, उसको फिजिकली मेंटली फिट रखेगी। क्योंकि रात की जो नींद है वो प्राकृतिक नींद है, वो प्रकृति ने हमारे लिए बनाई है रेस्ट करने का। हमें शरीर शारीरिक मानसिक रूप से हमें पूरी तरह से रेस्ट देने का वो समय प्रकृति ने हमारे लिए निर्धारित किया है। लेकिन वही नींद अगर हम जो है दिन में लेंगे, वही नींद अगर हम जो है सुबह उठने का टाइम हो रहा है फिर भी हम उसमें पड़े हुए हैं, बिस्तर में नहीं उठ रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उससे तमोगुण और बढ़ेगा। तो तमोगुण बढ़ने से क्या होगा, शरीर में वो जड़ता आएगी। जब शरीर में एक्टिवनेस होनी चाहिए, उसमें एनर्जी होनी चाहिए, तो वो नींद उस समय होने से वो उसमें एनर्जी घटेगी, वो एनर्जी उसकी डाउन होगी और दिन में वो कुछ नहीं कर पाएगा, एनर्जेटिक नहीं रहेगा। तो ये निद्रा वृत्ति भी अपने आप में जो है आवश्यक है, लेकिन क्लिष्ट और अक्लिष्ट कब होगी कि इसका जो है उपयोग कब किया जा रहा है, समय के हिसाब से। ठीक है, रात्रि में अगर उसको ले रहे हैं तो वो एक तरह से अक्लिष्ट है, और दिन के समय में अगर वो ले रहे हैं तो वही क्लिष्ट बन जाएगी, वही रोगों का कारण बन जाएगी। फिर अगली जो और अंतिम वृत्ति है, सूत्र 11 में बता रहे हैं कि अनुभूत विषय असंप्रमोश स्मृति, यानी अनुभव किए हुए विषयों का पुनः स्मृति पटल पर अंकित हो जाना, पुनः आ जाना। या कभी कई साल पहले कोई चीज, कोई दृश्य आपने देखा हो और उसके जैसी कोई चीज देख करके या उसको देख करके उससे संबंधित कोई बात याद आ जाना, ठीक है, उसे कहते हैं स्मृति वृत्ति। तो ये स्मृति भी जो है क्लिष्ट भी हो सकती है और अक्लिष्ट भी हो सकती है। हमारे पूर्व के जो अनुभव है, पूर्व की जो स्मृतियां हैं, वो नकारात्मक अनुभव भी हो सकते हैं और सकारात्मक अनुभव भी हो सकते हैं। तो हमें जो है, जो हमारी जो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों में इसीलिए कहते हैं कि जो हमारी जीवन के जो नकारात्मक क्षण है, नकारात्मक अनुभव है, उनको हमें याद नहीं रखना चाहिए, उनको हमें रिपीट नहीं करना चाहिए, उनके बारे में बार बार सोचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी स्मृति में फिर फीड हो जाते हैं और वो फिर समय समय पर वो उभरते हैं परिस्थितियों के कारण, जो जो जिस तरह की कंडीशंस आती रहती हैं, और फिर वो कष्टदायक होते हैं। उन चीजों को सोच करके, उनको विचार करके हम परेशान होते रहते हैं, ठीक है, अनावश्यक। वो चीज है नहीं, लेकिन वो चीज प्रकट हो गई दिमाग में, पुरानी चीज, पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, तो वो फिर परेशान करती हैं। ऐसे ही जो अच्छे संस्कार हैं, अच्छी जो स्मृतियां हैं, अच्छी स्मृतियां अगर जो है हम बनाए रखते हैं, रिपीट करते हैं और उनके उनको सोचते हैं, या वो पुनः किसी परिस्थिति के कारण जो है उभर कर आ जाती है सामने, तो वो जो है अक्लिष्ट कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो उसमें सकारात्मकता होती है, उसको सोचकर समझकर
देखकर जो है हम वर्तमान समय में उससे हम प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि कई बार हम इस तरह के कार्य कर देते हैं कि वो कार्य करने के बाद जो है इस तरह के कुछ विलक्षण कार्य हम कर देते हैं कि वो करने के बाद हमें ये लगता है कि हम ये काम कैसे कर गए, ठीक है, मुझे तो अपने ऊपर विश्वासहीनता की मैं कर जाऊंगा, ठीक। तो ऐसी जो स्मृतियां हैं वो आगे उसके मनोबल को बढ़ाने में काम आती है। तो स्मृति भी जो है सकारात्मक और नकारात्मक होती है। नकारात्मक स्मृतियां ही जो है क्लिष्ट है और सकारात्मक स्मृतियां ही अक्लिष्ट है। तो ये योग के मार्ग में उसको आगे बढ़ाने वाली होती है जो अक्लिष्ट होती है। फिर अब ये जो वृत्तियां बताई, 5 प्रकार की वृत्तियां बताई हैं, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां बताई गई हैं, ये वृत्तियां जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये वृत्तियां जो है उठती रहती हैं, तो चित्त में ये एक तरह से अस्थिरता उत्पन्न करती है। ये चित्त में जो है हिलोरे उठाती हैं, चित्त में तरंगे उत्पन्न करती हैं, जिससे चित्त की जो स्वाभाविक स्थिति है, जो उसकी स्वाभाविक शांति है, उसको ये भंग करती है, उस एकाग्रता को ये भंग करती है। तो इन वृत्तियों को रोकने का उपाय भी बताया है फिर उसके लिए कि ये जो वृत्तियां उठ रही हैं इनको रोकने का उपाय क्या है, क्योंकि जब तक इनको रोका नहीं जाएगा, जब तक इनका निरोध नहीं होगा, तब तक योग नहीं होगा। योग कब होगा? जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा। तो इनके निरोध का उपाय क्या बताया है? 2 उपाय बताए, अभ्यास और वैराग्य। चित्त वृत्ति निरोध के 2 उपाय बताए हैं महर्षि पतंजलि ने, अभ्यास वैराग्य, अभ्याम तन निरोध। सूत्र समाधिपाद के 12वें सूत्र में बताया कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इन चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। ये उपाय है दो। अब अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है, इसको हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है। यही दोनों उपाय श्रीमद् भगवद गीता में भी बताए गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 35वें श्लोक में कहा गया है, अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से कि ये जो मन है ये बड़ा चंचल है, ये बड़ा मजबूत है और ये प्रथमन स्वभाव वाला बताया गया। प्रथमन मतलब ये जबरदस्ती करने वाला है, जबरदस्ती जो है करके जो है ये बहुत तेजी से दौड़ने लगता है। तो कृष्ण अर्जुन के जवाब में कहते हैं कि असंशयो महाबाहो मनः दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यता। यानी ये जो मन है ये निश्चय ही बहुत मजबूत है और दुर्निग्रह, दुर्निग्रह मतलब कि जबरदस्ती विषयों में खींचने वाला है, ठीक है, चंचल है, लेकिन फिर भी इसको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका नियंत्रण किया जा सकता है, इसकी वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। वही पतंजलि कह रहे हैं कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। तो श्रीमद् भगवद गीता में भी और पातंजलि योग सूत्र में भी मन को नियंत्रित करने के, चित्त वृत्ति निरोध के, मनोनिग्रह के एक से ही उपाय बताए हैं, अभ्यास और वैराग्य। तो आज का जो लेक्चर है, आज की चर्चा है, यहीं पर हम पूर्ण करते हैं। ये जो 12 सूत्र हैं इनके बारे में हमने चर्चा की। जो समाधिपाद है, पतंजलि योग सूत्र का पहला पाद समाधिपाद, ये आपके जो यूनिट नंबर 2 है, इंट्रोडक्शन टू योगिक टेक्स्ट, उसका जो 7वां पॉइंट है उसके अंतर्गत ये बताएंगे। तो इसके बारे में अगर किसी को कुछ पूछना हो जो अभी तक हमने चर्चा करी तो पूछ सकते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। सर मुझे एक चीज पूछनी, जो सबसे पहला वाला श्लोक आपने बोला था अथा योगा अनुशासनम, उसमें अथा में आपने बोला था एक मांगलिक भी से कहते हैं, तो मांगलिक मतलब क्या हुआ? बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ये श्लोक नहीं है, सूत्र है। सॉरी सॉरी, सूत्र, क्षमा। इसीलिए पहले सबसे पहले हमने जो है इंट्रोडक्शन में वही बताया था कि सूत्र है, सूत्र का मतलब क्या है, ठीक है ना। सूत्र का मतलब धागा भी होता है और सूत्र का मतलब फॉर्मूला भी होता है, साइंस में, मैथ में जो पढ़ते हैं। तो इसको ये जो सूत्र है फॉर्मूला की तरह से भी ले सकते हैं। फॉर्मूला बहुत छोटा सा होता है और जब उसका अप्लाई करते हैं तो वो एक्सप्लेन हो जाता है, विस्तार हो जाता है उसका। ऐसे ही ये सूत्र है, मतलब बहुत कम शब्दों में इनमें बहुत कुछ कहा गया है। हाँ जी, उसमें आपने वो मांगलिक का मतलब क्या हुआ जो अथा में आपने? पहले सूत्र तो समझ लें क्योंकि आपने श्लोक बोल दिया था, ठीक है। और सूत्र का मतलब धागा भी है। धागे का मतलब जैसे माला होती है
उस माला में हम सिस्टमेटिक तरीके से मोती या फूल जो है वो पिरोते हैं। तो ऐसे ही ये सूत्र जो है सिस्टमेटिक तरीके से लगे हुए हैं, ठीक है। एक में क्वेश्चन है तो दूसरे में आंसर है, तो ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक। तो इसलिए इनको सूत्र कहा गया है। तो दूसरी चीज आप कह रहे हैं कि अर्थ शब्द, तो मांगलिक, जैसे मैंने बताया, मांगलिक का मतलब होता है जो कल्याणकारी है। जैसे कहते हैं ना मांगलिक वचन, है ना। तो मांगलिक का मतलब होता है कल्याणकारी, जो कल्याण करने वाला है, जो सबके लिए अच्छा है, जो सबके लिए शुभ है ना। तो इसीलिए इसको सबसे पहले इस सूत्र में उपयोग किया गया था कि अति योगानुशासन, यानी अब जो है हम योग शास्त्र या योग विषय रूपी शास्त्र का जो है अनुसरण करते हुए उसका प्रारंभ करते हैं, जो सबके लिए कल्याणकारी हो, ठीक है ना। तो अथ शब्द वो कल्याणकारी है, मांगलिक है, शुभ है। इसके इन शब्दों में ये पर्यायवाची है, शुभ कहो, कल्याणकारी कहो, मांगलिक कहो, एक ही मतलब है। धन्यवाद। ठीक है, और कोई विद्या अविद्या? सर मुझे कुछ पूछना था। हाँ जी। सर मैं पूछना था, जैसे 5 तरह की वृत्तियां हैं, तो और आपकी वॉइस में गड़बड़ होगा, ये हटा दो, डायरेक्ट पूछो आप, माइक हटा दो। हाँ जी। मैं पूछना चाह रहा था सर, जैसे 5 तरह की वृत्तियां बताई गई हैं और इन पांचों का ही चाहे वो क्लिष्ट हो चाहे वो अक्लिष्ट हो, सबका नाश हो जाएगा तभी योग की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल ठीक है सर। ये बताया ना मैंने, ये बताया ना कि क्लिष्ट मतलब जो अविद्या जनित है और अक्लिष्ट यानी जो विद्या जनित है, जी ठीक है। तो यानी विद्या जनित और अविद्या जनित यानी अच्छे और बुरे, जी अच्छे और बुरे जब दोनों ही तरह के संस्कार, दोनों ही तरह की वृत्तियां जब समाप्त हो जाती हैं पूरी तरह से, तभी जो है योग की स्थिति होती है। वो तो मैं समझ इसलिए गया सर। पतंजलि ने, हाँ वो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है सर कि उस हिसाब से तो मतलब जब निद्रा और स्मृति वृत्ति का भी नाश हो जाएगा तो आदमी ग्रस्त जीवन में इसको कैसे योगी कैसे बन सकता है ग्रस्त जीवन में? मतलब अगर वो ग्रस्त आश्रम में है। हाँ, इसीलिए तो कहा ना योगी जो है वो निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। इसीलिए तो कहा है ना कि योगी जो है निद्रा पर भी विजय प्राप्त कर लेता है। निद्रा पर विजय प्राप्त करने का मतलब ये है कि जो रेस्ट जो है वो नींद में ले रहा है, योगी के लिए योग निद्रा बताई है, ठीक है ना। जो रेस्ट वो निद्रा में ले रहा है, भौतिक नींद में ले रहा है, वो रेस्ट अब वो सात्विक नींद में लेता है, यानी योग निद्रा में लेता है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो योगी है वो अपने आप को फिजिकली मेंटली पूरी तरह से सम भाव में रखता है, जिसको गीता कह रही है समत्वम योग उच्यते, ठीक। तो वो तो हर समय एक तरह से रेस्ट में ही है ना। वो अपनी योगी तो अपनी एनर्जी को जो है अपने आप में सन्निहित करके रखता है, वो अपनी ऊर्जा का ह्रास नहीं करता ना उससे। और सामान्य जो व्यक्ति है वो अपनी ऊर्जा का ह्रास करता है बिना बात बहुत सारी चीजों में, खाने में, पीने में, अनावश्यक बोलने में, इधर उधर जो है दौड़ने भागने में। तो वो उससे उसकी ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है वो नष्ट होती है। लेकिन जो योगी है वो उसकी एनर्जी जो है वो बहुत कम, वो उसको जितना उसको उपयोग करना होता है उतना वो उसका उपयोग करता है। तो ये साधना की दृष्टि से बताइए ये चीज, जैसा आप कह रहे हैं ना ग्रस्त में, और सर है स्मृति ना। तो ग्रस्त, और अगर स्मृति वृत्ति भी नष्ट हो गई हाँ तो फिर हमारे सांसारिक कर्म कैसे चलेंगे? मैं वही तो बता रहा हूँ ना, दो चीजें हैं, आप जो है दो चीज को मिक्स कर रहे हैं। एक तो है सांसारिक चीज और एक है आध्यात्मिक। तो संसार में तो स्मृति भी जरूरी है और निद्रा भी जरूरी है, ठीक है। साधना में ये चीजें कम होती चली जाएंगी। साधना में आप जितनी ज्यादा स्मृतियां रखोगे साधना हो ही नहीं पाएगी, समझिए ना। वही चीज आती रहेगी दिमाग में, कहाँ से ध्यान, कहाँ मेडिटेशन हो पाएगा, कहाँ समाधि में स्थित हो पाएंगे। तो
अगर स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये धीरे धीरे चीजें कम होती चली जाती हैं, ऑटोमेटिक कम होती चली जाती है अपने आप। ठीक है, लेकिन हम संसार में हैं, अब संसार में है तो सारी चीजें करनी है, गृहस्थ में सारी चीजें करनी है, तो उसी के उसके लिए आया फिर क्लिष्ट और अक्लिष्ट। हमें पहले क्लिष्ट को हटाना है और अक्लिष्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो संसार में रहते हुए अगर हमें सारी चीजें करनी है तो हमें देखना है कि हमें क्लिष्ट वाले की तरफ ना बढ़ के अक्लिष्ट की ओर जाना है। तो अक्लिष्ट वाले जो होंगी वो हमें जो है थोड़ा बैलेंस रख पाएंगे, और धीरे धीरे फिर अगर कुछ संस्कार कुछ प्रारब्ध ऐसे हुए तो उससे आगे बढ़ करके वो जो है इनका निरोध होकर के वो अगली स्थिति को प्राप्त कराएंगे। तो ये जो साधना है, जो कैवल्य की साधना है, मोक्ष की साधना है, कोई एक जन्म की साधना नहीं होती है, ये जो है जन्म जन्मांतर की साधना होती है। और उसी के कारण जो है आपने देखा होगा बहुत से योगियों की आपने जीवन परिचय या उनकी वो पढ़ी होगी कमेंट्री, तो उसमें आपने देखा होगा कि कोई कोई जैसे आदि जगद्गुरु शंकराचार्य थे तो बचपन में ही उन्होंने संन्यास ले लिया था। ठीक है, तो क्यों ले लिया था? वो पूर्व जन्म के उनके साधना के संस्कार थे, वो संस्कार इतने प्रबल थे कि वो पहले की साधना उनकी जो है किसी कारणवश एक स्टेप पहले रुक गई होगी, जिसके कारण उन्हें जो है दोबारा से शरीर लेना पड़ा, है ना। लेकिन वो शरीर के माध्यम से उन्होंने फिर जल्दी ही उसका निराकरण कर लिया, यानी संसार से जो है विरक्ति का भाव। ऐसे जो साधक होते हैं, जो पूर्व जन्म के जिनके साधना के संस्कार प्रबल होते हैं, उनका जो जीवन है वो आप प्रारंभ से ही देखेंगे, बचपन से ही देखेंगे, वो समाहित चित्त वाले होते हैं, वो संसार के प्रति विरक्ति का भाव रखते हैं, संसार में उनका ज्यादा अट्रैक्शन नहीं होता। ये चीज ठीक है सर। सामान्य जो गृहस्थ लोग हैं हमारे जैसे, उनके लिए क्या है, क्लिष्ट से जो है अक्लिष्ट पर जाना, अक्लिष्ट की ओर यानी जाना, बुरे से अच्छे पर जाना। ठीक है ना, जैसे सामान्य रूप से कहते हैं ना जीवन में कि भाई अच्छे काम करने चाहिए जी। संसार में रहने के लिए अच्छे भोग चाहिए, अच्छे अगले जन्म में जो अच्छी चीजें चाहिए, अच्छे भोग चाहिए, अच्छी व्यवस्था चाहिए, अच्छे घर में जन्म चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, अच्छी सारी चीज चाहिए, तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, यानी अक्लिष्ट में जाना पड़ेगा। ठीक ठीक है सर, समझ गया। हाँ, थैंक यू सर मेरा एक क्वेश्चन है कि योग निद्रा जो कौन है योगी आप? होता है, सॉरी, आप कौन हाँ है सर, कभी बताइए। हाँ मैं अच्छा। सर मैंने कैमरा ऑन कर दिया। हाँ सर, सॉरी मैंने सुन रही थी लेकिन कैमरा मैंने बंद कर रखा था। सर मेरा ये क्वेश्चन है कोई कि बात जो नहीं, क्वेश्चन पूछे तो कैमरा ऑन कर ले तो जी उससे पता लग जाता है। जी जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो योगी होता है वो उसकी योग निद्रा के द्वारा क्या उसकी मतलब ऐसे ये पॉसिबल होता है? मतलब समझा नहीं मैं क्वेश्चन। जो योगी व्यक्ति होते हैं वो उनकी जो निद्रा की टाइमिंग होता है वो बहुत ही कम हो जाता है, जैसे कि सदगुरु जैसे कहते हैं कि वो 2 घंटे में ही उनकी पूरी 8 घंटे की नींद पूरी हो जाती है, तो वो कैसे पॉसिबल होता है? ये तो रिसर्च कैसे के है द्वारा ये भी जानना देखा चाहते गया। हैं। हाँ, ये तो जी रिसर्च के द्वारा भी देखा गया है, क्योंकि जी नींद आपका मैं हमारा अपना अनुभव बताते हैं हम लोग, जो सामान्य रूप से सबका होता है कि हम नींद जी में जब रात को सोते हैं तो जी हम शारीरिक रूप से तो बिस्तर पर लेटे हैं, हम्म, लेकिन हमारा मन मस्तिष्क चलता रहता है, विचार आते रहते हैं, उन विचारों के कारण ही जो है हमें स्वप्न आते रहते हैं। जी जी ठीक, तो हम जी फिजिकली तो लेटे हैं लेकिन मेंटली हमें रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा। जी ठीक, जी लेकिन जो योग निद्रा होती है, योग निद्रा में जो साधक होता है वो फिजिकली मेंटली पूरी तरह से वो रिलैक्स्ड होता है। ठीक है, ओके उसका शरीर भी रेस्ट कर रहा होता है और उसका मन मस्तिष्क भी रेस्ट कर रहा होता है। और ये जो है रिसर्च के माध्यम से देखा भी गया है कि जितना रेस्ट जो है 3 से 4 घंटे की नींद में हमें मिलता है, उससे कहीं ज्यादा रेस्ट जो है अगर हम सही तरीके से योग निद्रा करते हैं, वो लगभग 30 मिनट या आधे घंटे की जो योग निद्रा होती है उससे ज्यादा रेस्ट उसमें मिल जाता है। तो वो मतलब वो इसका मतलब वो 2-3 घंटे में ही जो 8 घंटे की नॉर्मल आदमी लेता है वो 2-3 बिल्कुल घंटे में उनका पूरा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो प्रॉपर नींद होनी चाहिए, प्रॉपर वो डीप स्लीप जिसको कहते हैं वो होनी चाहिए। और योगी की तो उससे भी वो ज्यादा होती है, क्योंकि योगी तो बताया ना कि
वो मेन चीज रेस्ट जो मेन होता है ना वो मेंटली रेस्ट है। अब हम्म। हमारा जो है सर जी। इसमें हम लक्ष्मण का उदाहरण दे सकते हैं, जो वो 14 हाँ। बरस तक सोए भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने योग निद्रा के बल पे 14 बरस जाग रहे थे और मेघनाद का वध किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो भी जी, है। जी। अर्जुन का भी उदाहरण दिया जाता है, उसको भी, उसने भी निद्रा पर विजय प्राप्त की थी। जी अब इसीलिए तो विद्या जी को ढूंढ रहे थे। हाँ जी, क्लियर अनुराधा जी? और किसी का कोई जी जी क्वेश्चन? जी 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 नहीं नहीं सही जी ठीक जी जी सर जी सर क्लियर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, और कोई पूछना चाहता है कोई? नहीं तो फिर कंप्लीट करते हैं। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर, सर, धन्यवाद थैंक यू, सर। नमस्कार सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर।